नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे बदनाम समुद्री आपदाओं में से एक की। एक ऐसे जहाज की कहानी जिसे कभी न डूबने वाला यानी अनसिंकेबल माना जाता था, लेकिन वो अपनी पहली ही यात्रा पर अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में खो गया। पता है, ये कहानी शुरू होती है इसके अंत से। तारीख थी 18 अप्रैल 1912। बारिश से भीगे न्यूयॉर्क शहर में एक बचाव जहाज कारपेथिया आखिरकार बंदरगाह पर लगता है, और ये अपने साथ एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया था जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। उस जहाज पर सवार थे सिर्फ 706 लोग। ये वो खुशनसीब थे जो टाइटैनिक पर मौजूद करीब 2240 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से जिंदा बच पाए थे। बाकी 1500 से ज्यादा लोग वो उस अंधेरी रात में समंदर में ही समा गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल का तमगा मिला था, वो अपनी पहली ही यात्रा पर कैसे डूब गया। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसे कभी न टूटने वाला माना जाता था। देखिए, ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये तो पानी पर तैरता एक आलीशान महल था। सोचिए, इसमें हीटेड स्विमिंग पूल था, एक जिम, चार रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी और यहां तक कि टर्किश बाथ की सुविधा भी थी। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और लग्जरी का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन इसकी असली खासियत थी इसकी बनावट, इसका सेफ्टी डिजाइन। इसे एक डबल बॉटम हल के साथ बनाया गया था, मतलब बाहरी परत के नीचे एक और सुरक्षा परत थी, और तो और जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स यानी पानी रोधक हिस्सों में बांटा गया था। इंजीनियर्स को इस डिजाइन पर इतना भरोसा था कि उनका मानना था कि अगर इन 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पूरी तरह पानी भर जाए तब भी जहाज नहीं डूबेगा, और एक साथ 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स का डैमेज होना वो तो लगभग नामुमकिन माना जाता था, और बस इसीलिए इसे नाम मिला अनसिंकेबल। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? असल में ये कोई एक गलती नहीं थी, ये इंसानी गलतियों, दबाव और बुरी किस्मत की एक पूरी चेन थी जिसने इस भयानक हादसे को जन्म दिया। सबसे पहले तो था कंपनी का प्रेशर। टाइटैनिक की जो सिस्टर शिप थी ओलंपिक, वो डैमेज हो गई थी, तो बिजनेस चालू रखने के लिए टाइटैनिक को जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दिया गया। यहां तक कि इसके सेफ्टी ट्रायल्स भी ढंग से पूरे नहीं हुए। ऊपर से कंपनी चाहती थी कि जहाज फुल स्पीड में चले ताकि वो अटलांटिक पार करने का नया रिकॉर्ड बना सके। और इसी जल्दबाजी में सफर शुरू होने से ठीक पहले क्रू में एक छोटा सा बदलाव किया गया। एक ज्यादा अनुभवी टीम के लिए एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को इस यात्रा से हटा दिया गया। अब ये सुनने में तो बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयंकर निकले। हुआ यूं कि जब डेविड ब्लेयर जहाज से उतरे तो वो गलती से अपने साथ एक छोटी सी चीज ले गए, एक चाबी। ये चाबी जहाज के सबसे ऊंचे निगरानी टावर, जिसे लुकआउट कहते हैं, वहां रखे एक लॉकर की थी। और उस मामूली से लॉकर में क्या था? जहाज की इकलौती दूरबीन। एक चाबी के ना होने का मतलब ये था कि रात के अंधेरे में दूर तक नजर रखने वाले पहरेदारों के पास सिर्फ अपनी आंखों के सिवा कुछ भी नहीं था। और गलतियों का ये सिलसिला यही नहीं थमा। हादसे वाले दिन टाइटैनिक को आइसबर्ग यानी हिमखंडों के बारे में 1, 2 नहीं बल्कि 7 अलग अलग चेतावनियां मिली। लेकिन जहाज के कभी न डूबने वाले घमंड में इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। और फिर 14 अप्रैल की वो काली बिना चांद की रात आई जब इन सारी गलतियों का अंजाम सामने आने वाला था। रात के 11:39। पहरेदार फ्रेडरिक फ्लीट ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक सामने एक विशाल आइसबर्ग। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर सारी कोशिशों के बावजूद जहाज उस आइसबर्ग से जा टकराया। ठीक आधी रात को मदद के लिए सिग्नल भेजे जाने लगे, और फिर सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट बाद सुबह 2:20 पर वो अनसिंकेबल सपना अटलांटिक की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। तो जो चीज डिजाइनर्स को नामुमकिन लगती थी वो हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के 4 नहीं बल्कि 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था, और बस इसी एक वजह ने टाइटैनिक का डूबना तय कर दिया था। और इस डूबते जहाज पर एक और खौफनाक सच सामने आया, जिसने इस त्रासदी को और भी बड़ा बना दिया। जहाज पर लोग थे करीब 2240, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1300 लोगों के लिए। उस समय के नियमों के हिसाब से ये ठीक था, लेकिन असलियत में ये एक मौत का फरमान था। मतलब साफ था,
हर किसी के बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। कई दशकों तक टाइटैनिक के डूबने की पूरी कहानी एक पहेली बनी रही। इसके असली जवाब तो समंदर की गहराइयों में दफन थे, जिन्हें खोजने में 70 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। और फिर साल आया 1985, जब ओशनोग्राफर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को अटलांटिक महासागर में लगभग 4 किलोमीटर नीचे ढूंढ निकाला। इस खोज ने इस कहानी के आखिरी पन्नों को दुनिया के सामने रख दिया। जब मलबा मिला तो उसने जहाज के 2 सबसे गहरे राज भी खोल दिए। पहला, जहाज को बनाने में पैसे बचाने के लिए स्टील की जगह कमजोर लोहे के रिवेट्स लगाए गए थे। टक्कर के दबाव में ये रिवेट्स टूट गए। और दूसरा, जो बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, यात्रा शुरू होने से पहले ही जहाज के एक कोयला बंकर में आग लगी हुई थी। इस आग ने जहाज के ढांचे को ठीक उसी जगह पर 70% तक कमजोर कर दिया था जहां आइसबर्ग टकराया था। तो आखिर में टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये उस समय की टेक्नोलॉजी की नाकामी थी, या फिर उस इंसानी घमंड की जो ये मान बैठा था कि उसने कुदरत को भी जीत लिया है? इसका जवाब शायद हमेशा एक बहस का मुद्दा बना रहेगा।